अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद है और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर रोज़ शाम को 7 बजे कुरान करीम को सिखाने का सिलसिला चल रहा है। रोज़ाना शाम को 7 बजे हम एक पार्ट अपलोड करते हैं। जैसा कि शुरुआत में जो हमने पार्ट अपलोड करने शुरू किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत में पहला दूसरा पार्ट में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। इससे ये पता लगता था कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कुरान करीम को सीखने में। और हमने कुरान करीम को सिखाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो आप लोगों से मशवरा करके ही शुरू किया था। तो जैसे जैसे हमारे ये दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। इससे या तो ऐसा होता है कि लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कुरान करीम को सीखने के लिए, या फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा करेंगे कि देखिए दोस्तों, हम दुनिया के कामों के लिए इस कदर वक्त निकालते हैं, सारा दिन दुनिया के कामों के लिए लगाते हैं, तो थोड़ा सा वक्त अपने दीन के लिए भी हमें निकालना चाहिए। कुरान करीम को पढ़ना अगर आप सीख जाते हैं तो अल्लाह के फजल करम से नमाज़ों को पढ़ने का तरीका भी दुरुस्त हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारी ज़िम्मेदारी है कि कुरान पाक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी हम पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं बस यही इल्तिजा करता हूँ कि दुनिया के साथ साथ थोड़ा दीन के लिए भी वक्त निकालिए। तो आप लोगों ने जैसे आज से ही अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले पार्ट कितने हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपके पास एक प्लेलिस्ट आएगी, आओ कुरान सीखें। उस प्ले लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें तमाम पार्ट आ जाएंगे, यानी सारे के सारे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसको आप देखकर आप आराम से कुरान करीम को सीख सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह से एंड स्क्रीन पर एक हमने आओ नमाज सीखें का भी एक हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। उसमें हम 5 वक्त की नमाज से रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज है, सलातुल हाजत की नमाज, सलातुल तौबा की नमाज, तहज्जुद की नमाज, ये तमाम नमाजें और वज़ू से रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और एंड स्क्रीन पर ये दोनों प्लेलिस्ट आएंगी। इन दोनों प्लेलिस्ट में भी जाकर आप नमाज़ों को भी दुरुस्त कर सकते हैं और कुरान करीम को भी सीख सकते हैं। दोस्तों, अब आगे सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इल्तिजा और करेंगे, जब कभी भी आप कुरान करीम को सीखने के लिए या नमाज को अदा करने के लिए तैयारी करें तो वज़ू से फारिग हो जाया कीजिए, क्योंकि बावज़ू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज का पाठ शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये आज जो हम सबक दे रहे हैं ये 12वां पाठ है। अगर आपने पिछला सबक अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको वहाँ वो पाठ मिल जाएंगे। चलते हैं, हम 12वां पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। आप ये जो देख रहे हैं या इसको या मद्दा बोलते हैं, इसको खींच करके बोलेंगे, जैसा कि या हाफिश यू या याजिर यी। और ये जो इलैहि है, अगर हम इस जगह सांस तोड़ेंगे तो इलैहि की जगह इलैहि नहीं बोलेंगे, इलैहि बोलेंगे। सिर्फ आखिर में हा की आवाज़ आनी चाहिए, हा को जाहिर नहीं करेंगे। सांस तोड़ने का तरीका यही है। अगर हम यहाँ रुकना चाहें तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, सुम्मा इलैहि। और यहाँ रुकेंगे नहीं, रुकना तो हमें इस जगह है। अगर खुदा ना खास्ता अगर सांस अगर टूटने के खतरा हो कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर आप यहाँ इलैहि बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसको मिला करके बोलेंगे यहाँ तक, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। ये जो मीम देख रहे हैं और ये मीम है जिसमें जज़म है, तो काफ को इस मीम से मिलाएंगे, तशदीद वाले अल्फाज। और आप जानते हैं कि तशदीद वाले अल्फाज को 2 मरतबा पढ़ते हैं, जैसा कि काफ मीम पेश कुम, मीम ज़बर मा, कुम मा। इस मीम को नहीं पढ़ेंगे, इससे मिलाएंगे, लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। ये जमीअन है
آپ سب جو دیکھ رہے ہیں اس کو جمیعان، عین الف دو زبر عن، اگر ہم یہاں وقفے کریں گے ٹھہرنا چاہے تو اس کو جمیعہ بولیں گے، یعنی الف سے پہلے اگر دو زبر ہو تو ایک زبر کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوگا؟ عین الف زبر آ، تو جمیعہ بولیں گے، فی الارض جمیعہ۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة۔ یہ الفاظ کٹن لگ رہے ہیں، اس کو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے، میں ہجے کر رہا ہوں۔ لام لامزے لل، میم زبر ما، لل ما، لام کھڑا مد زبر لا، لل ما لا، حمزہ زیر ای، لل ما لا ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، لل ما لا ای کاتی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفتن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں سانس توڑیں گے تو خلیفہ بولیں گے، خلیفتن نہیں بولیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے، یہ گولتا اس کو بولتے ہیں، اگر اس پر آیت کریں گے گولتا پر تو گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گا، یعنی آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، جیسے کہ فا ہا زبر فا، خلیفہ، یہ دو نقطے ہٹ جائیں گے، خلیفتن کی بجائے خلیفہ ہوگا۔ قالوا اتجعل، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مد، اس کو کھینچ کر کے بولیں گے، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بحمدک ہے، بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ لک ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، آیت کریں گے تو لک بولیں گے، لک، وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں میم، الف کو میم سے ملائیں گے، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ دوستو، یہ آج کا سبق ہوا ہے، یہ 12واں سبق ہے، انشاءاللہ کل ہم آپ کو 13واں سبق آگے دیں گے۔ آج کا سبق یہ ہوا ہے، ایک مرتبہ اور پھیل لیتے ہیں اس کو، آپ سب غور سے سنیے گا، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھ جائیں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. دوستو یہ آج کا سبق ہوا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق کے لیے پھر انشاءاللہ کل ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے جو سبق آپ لوگوں کو دیا ہے وہ آپ لوگوں نے بخوبی پڑھا ہوگا. دوستو اب اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.